अंधेरी है रात तो क्या, ऊंचे है ख्वाब तो क्या, हौसला भी तो रखती हूँ आसमां में उड़ने का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्राएं खड़ी हैं और छात्राओं के साथ लगातार उनका मार्गदर्शन करने वाली हमारी प्रिंसिपल मैम भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम एक खास विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल स्टेट लेवल की एथलेटिक्स प्रतियोगिता थी जिसमें इन छात्राओं ने भाग लिया है और अब कॉलेज के साथ साथ बरेली का नाम भी रोशन किया है। इन छात्राओं ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल, तीनों ही मेडल हासिल किए हैं। से हम बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। तो पहले आप मुझे अपना नाम बताइएगा। अनुष्का कुमारी। अनुष्का, तो मैं ये जानना चाहूँगी आप लोगों से ही इस प्रतियोगिता के बारे में बताइएगा विस्तार से। इस प्रतियोगिता ये मतलब नवंबर से स्टार्ट हुई थी। स्कूल से मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मैम से, रश्कि मैम, शनाज मैम, हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत सपोर्ट करती हैं। और इससे बड़ी चीज़ सबसे हमारे कोच साहब अजय कश्यप, वो सबसे ज़्यादा मतलब वही प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसके मारे हम लोग गेम खेल के आए। मैंने 100 मीटर में थर्ड मेडल और 200 मीटर में भी थर्ड मेडल लिया था। क्या बात है। चलिए इधर भी बात कर लेते हैं हम। आपको हम बताएंगे, ये हमारे साथ एक बच्ची है जो मूक बधिर है। इन्होंने भी प्रतियोगिता में भाग लिया और नाम रोशन किया है। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब इस लेवल पे होकर भी उन्होंने हम सभी को गर्व का अनुभव कराया है। बहुत अच्छा करती है। हाँ, क्या बोल रही है ये बोल रही सर बोलते हैं ये बहुत अच्छा करती है और ये आगे भी चल के बहुत अच्छा करेगी। तो आगे अभी जो नेशनल खेलने जा रही है ना, स्टेट खेला हाँ, स्टेट खेला था तो अब ये नेशनल के लिए का नेशनल के लिए चयन हुआ है और ये इंदौर अब जाने वाली है। कौन से महीने में, कब जनवरी में जाएंगी। जनवरी में जाएंगी। तो उसके प्रैक्टिस क्या अभी से शुरू हो गई है? हाँ, ये तो प्रैक्टिस तो कर ही रही है। प्रैक्टिस कर रही हैं अभी। अच्छा लग रहा है अभी, लाइक कैसा फील हो रहा है इतनी बड़ी कामयाबी? अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि और सारी बच्चियों से कुछ कहना चाहेंगी, कोई एक दो वर्ड या कुछ भी? ये सब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इसके। अच्छा, सब सपोर्ट करते हैं। हाँ, सब सपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही सबका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। ये जो प्रतियोगिता थी ये मतलब स्टेट लेवल की थी। 66 भी एथलेटिक्स प्रतियोगिता थी। तो इसमें कहाँ से सबने भाग लिया था और किससे मुकाबला, किन से आपका हुआ था? लखनऊ से हुआ था और मेरठ के आए थे, काफ़ी जगह से आए थे। लखनऊ हॉस्टल आया था, 20 मंडल आए थे। अच्छा, 20 मंडल आए थे यहाँ पे। हम लोग की मतलब हीटें हुई, फिर सेमीफाइनल हुआ, फाइनल तक बैठे, फिर उसमें प्लेस पड़ी हम लोग की फर्स्ट सेकंड। आपका नाम? नीतू राजपूत। ओके, आप नीतू राज। तो आप बताएंगे आपने कौन सी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल हासिल किया है? 100 में सेकंड और 200 में फर्स्ट और 110 में मतलब थर्ड प्लेस। अरे वाह, क्या बात है। थर्ड क्लास मतलब थर्ड में थी तब मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद 6 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। अच्छा, 6 क्लास से आप प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आपने करियर स्पोर्ट्स में ही बनाने का सोचा है या फिर कुछ और आप सोच रही हैं? नहीं, करियर स्पोर्ट्स में ही सोचा है बनाने का। मतलब जब से मतलब स्टार्ट किया है तो इसी में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी गोल्ड पड़ा है तो इसका नेशनल कुछ पता नहीं कंफर्म हो या नहीं, तो मतलब डिसाइड नहीं हुआ इसका नेशनल होगा या नहीं। तो बचपन से कोई इंस्पिरेशन रहा आपका? आपने किसी को खिलाड़ी को देखा हो, किसी को खेलते हुए देखा हो कि इनको देखकर? नहीं, खुद से आया ये। तो कैसे खेलना शुरू किया था? मतलब थर्ड क्लास में खो खो ज्वाइन किया था, उसके बाद फोर्थ में मतलब एथलेटिक करा, फिर 6 से मतलब स्टार्टिंग कर दी थी इसकी। तो करियर अभी स्पोर्ट्स में ही बनाना है। स्पोर्ट्स में क्या होता है। और तमाम बच्चियों से कुछ कहना चाहेंगे आप जो आगे नहीं आ पाती हैं या फिर जो सोचते ही रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते किसी ना किसी वजह से, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि ज़्यादातर लड़कियां आगे बढ़ें और मतलब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तो इन सभी के पीछे आपने देख लिया, ये हो गई छात्राएं। अब इनके पीछे जो असल मेहनत करती हैं वो स्कूल की मैडम्स होती हैं, इनके कोच होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल मैम जो लगातार मार्गदर्शन करती रहती हैं। तो हम मैम से भी बात करते हैं। मैम, आप बताइएगा। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की बच्चियों ने 66वीं प्रादेशिक एथलेटिक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी जीता, सिल्वर भी जीता और ब्रॉन्ज़ भी जीता। तो इससे न सिर्फ कॉलेज का नाम रोशन हुआ बल्कि बरेली का भी हुआ
और मेरी ये ख्वाहिश है कि बच्चियाँ नेशनल भी खेलें और इसके बाद इंटरनेशनल खेल के अपने देश का नाम रोशन करें। तो मैम कभी ऐसा कोई शिकायत आई कि पेरेंट्स ने बोला हो कि स्पोर्ट्स में हमारी बच्चियों को मत पार्टिसिपेट कराइए, पढ़ने दीजिए, ऐसा कुछ कभी बीच बीच में आता रहता है? नहीं नहीं, ये बच्चियाँ एक्चुअली बचपन से ही थर्ड से ही खेलती आ रही हैं और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी इनका बहुत सहयोग, और जब पेरेंट्स का और टीचर्स का सहयोग मिलता है तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। यही बच्चियाँ अगर पेरेंट्स से सहयोग नहीं मिलता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। पेरेंट्स बराबर हमसे मिलते हैं आके, जहाँ भी इनको कंपटीशन में भेजना होता है सारे ख़र्चे पर हम भेजते हैं। इनके स्पाइक्स से लेकर इनका सारे जो ट्रैक सूट्स हैं, जो भी खर्च होता है हम बहुत खुले दिल से इन बच्चों पर खर्च करते हैं और पेरेंट्स जब आते हैं तो वो भी बहुत सहयोग के साथ उनसे खुश होकर इन बच्चियों को। तो मैम स्कूल में मतलब किस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है? स्कूल में ही होती है या बाहर कहीं? हाँ, स्कूल में तो होती है बट स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है। रेलवे का जो स्टेडियम है वहाँ पर एक कोच भी लगा रखे हैं, वो भी निःशुल्क सेवा है उनकी। अच्छा। बच्चियों को सिर्फ उनका शौक़ है, रेलवे में वो जॉब करते हैं कि बच्चों को मैं सिखाऊं। जब मुझे इतना अच्छा टैलेंट है मेरे अंदर तो वो बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। तो ये बच्चियाँ यहाँ इतना स्पेस नहीं होने के बाद जैसे हम इनको स्टेडियम भेजते हैं वहाँ ये डेली प्रैक्टिस करती हैं। तो कहीं ना कहीं मैम आपको लगता है इन बच्चियों के आगे आने से और इतना इन्होंने जो ये मेडल्स हासिल किए हैं उससे इतना इनके पेरेंट्स भी खुश हुए, टीचर्स भी खुश हुए और बच्चियों को इससे प्रेरणा मिल रही है? हाँ, बिल्कुल। जब हम यहाँ पर बच्चों को सम्मानित करते हैं, गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स इनको पहनाते हैं स्टेज पे, तो बच्चियाँ बहुत इंस्पायर्ड होती हैं कि चलिए हम भी कल से खेलना शुरू करते हैं और हम भी ऐसे ही मेडल्स हासिल करेंगे और अपने बरेली का, अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। क्या बात है, तो प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से थोड़ी और बात करना चाहूँगी, कहीं भी आपको ऐसा लगा कोई ऐसा टाइम आया कि अब ये नहीं हो पा रहा, मतलब हार्ड टाइम जब आया हो, आपने उस चैलेंज को फेस किया हो और आप आगे गए हो? नहीं है, अभी मैंने मतलब प्रैक्टिस छोड़ रखी थी, अजय सर के पास गई 3 महीने करी तो फिर ये मेडल पढ़ पाया, वरना तो प्रैक्टिस छोड़ दी थी मैंने। थोड़ी बीमार भी रही, काफ़ी वीक हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा मैंने कहा इसकी हाँ बहन की इसकी डेथ हो गई तो ये काफ़ी नर्वस भी थी। हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं चलता, दुनिया में ये तो चलता रहता है सुख दुख, लेकिन अपना कैरियर तुम्हें बनाना है। और इसको फिर डाइट की तरफ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, स्पेशली डाइट दी गई इसको थोड़ा सा इंस्पायर्ड किया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, तो इसका मनोबल बढ़ा और ये स्टेट तक पहुँची। इन छात्राओं के साथ ही टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और टीचर्स का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। तो हमारे साथ ये कोच मैम यहाँ पे मौजूद हैं। मैम सारी छात्राओं को लेकर गोरखपुर गई थी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारी चीज़ों को देखना, बच्चियों को प्रेरित भी करना है और वहाँ के एटमॉस्फेयर को भी देखना है। कैसा रहा मैम एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट बच्चों ने भी किया, हम लोगों ने भी बच्चों को किया। और फिर ये था कि बच्चे हमारे लगातार जीत रहे थे तो उसकी खुशी अलग थी। बस ये था कुछ मौसम का था कि यहाँ थोड़ा ठंडा है, वहाँ थोड़ा गर्म था, तो इस वजह से जो है मेरा बीमार भी पड़े हम लोग, बच्चे भी बीमार पड़े थे। लेकिन ये था कि बच्चों ने मतलब अपने वो नहीं छोड़ा, ये था कि मेडल हमें जीत के लाना है, जीतना है, और वो बच्चों ने करके भी दिखाया। मैम आपकी तो आवाज़ से ही पता चल रहा है। हाँ मेरी मैं तो वहीं जाके बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, मुझसे तो ये था कि उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मैं डेली स्टेडियम गई, वहाँ पर बच्चों के साथ में सुबह 8 बजे जाना होता था। 8 बजे से 5:30 बजे तक जो है मैच वहाँ पर चलते थे, तो हम लोग जो है लगातार वहीं पे हम दोनों लोग बच्चों को देखते थे कि बच्चों का कोई गेम छूट ना जाए, बच्चे कहीं भूखे तो नहीं हैं, सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता था। तो बस एक चीज़ ये अच्छी हुई है वहाँ जाके कि बच्चे ने मेडल लाए, बच्चे मेरे बीमार नहीं पड़े। मैं पड़ गई वो चीज़ अलग है, लेकिन मेरे बच्चे जैसे गए थे वैसे ही मैं बच्चों को सही सलामत वाली बात समझ लिए। और फिर प्रिंसिपल मैम का हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, उन्होंने मतलब जैसे पैसा वैसा जो और स्कूलों से मिलता है हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही देते हैं। वो कहते हैं नहीं बच्चों को दूध भी पिलाना है, डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बच्चों को खाने पीने का। बच्चों को वही करा, पनीर भी दिया हम लोगों ने, दूध भी दिया, मतलब बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी हम लोगों ने खाने पीने में। जब हर टाइम बच्चों को पूछते रहते थे, जूस भी दिया है बच्चों को, हर चीज़ हमने बच्चों को दी है ताकि बच्चे आगे जाके और मजबूत हों। अभी तो ये स्टेट खेले हैं, आगे जाके नेशनल में बिल्कुल बिल्कुल यही उम्मीद है मैम। उदाहरण आप इन कुछ लड़कियों के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, इन छात्राओं ने कैसे इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए भी सफलता हासिल की है। क्या नेम है आपका? तैयबा।
तैयबा, आपके नाम का मतलब क्या है? पाक। पाक, पवित्र, शुद्ध। क्या बात है, बड़ा प्यारा नेम लगा मुझे तैयबा। तो कौन सी क्लास में आप भी? 11th से? फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आप भी। तो आपने इन बच्चियों को देखा, ये लोग स्कूल के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं, तो इनसे प्रेरणा मिली आपको? जी, बहुत प्रेरणा मिली। मैं तो ये सोचती हूँ जब मैम इन्हें गोल्ड से सम्मानित करती हैं तो हमें इतना प्राउड फील होता है अपनी कॉलेज की गर्ल्स पर, तो इनके मम्मी पापा को और टीचर्स को कितना आता होगा। बहुत अच्छा लगा सभी से बात करके। ऐसे ही आप लोग द लीडर हिंदी के साथ बने रहिए और हम आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। मेघा गंगवार, कैमरामैन अभिषेक के साथ द लीडर हिंदी, बरेली।